अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अरे चंदू, चंदू, मेरे जूते कहाँ हैं? नंदू देखो न्यूज़पेपर में क्या है। क्या? मेरे जूते न्यूज़पेपर में आ गए? अरे न्यूज़पेपर में तुम्हारे जूते नहीं, न्यूज़ है। जूते की? चुप करो यार। और सुनो, मेरा एक्स कलीग था ना प्रकाश मिश्रा, हाँ। उसको एक बड़ी अच्छी कंपनी में सीईओ की नौकरी मिली है और सैलरी में भी 3 गुना प्रमोशन। वो तो ठीक है चंदू, पर उसका मेरे जूतों से क्या लेना देना है? चुप करो यार। मैं कह रही हूँ कि लोगों को प्रमोशन मिल रही है, मुझे कब मिलेगी? चंदू अब यार ये जीके के सवाल मुझसे मत पूछो, मुझे क्या पता। वैसे इस साल सितंबर में सबकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद तो है। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं? अरे 3 साल से नहीं बढ़ी है, अब तो बढ़नी चाहिए ना। इसका मतलब अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ गई तो इस साल हमारी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी। देखूंगी देखूंगी। चंदू प्लीज अपने बॉस से बात करो ना, अपनी सैलरी जल्दी बढ़ाओ ना, ताकि हमारी पॉकेट मनी बढ़ जाए। अरे बात तो मैंने कर ली है, पर बॉस के कान पे जू ही नहीं रहेंगी। जरूर वो जुए मारने वाला शैम्पू यूज करता होगा। अरे चुप करो यार। अब प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, मैं क्या करूं? देखो चंदू, तुम्हें जो करना है ना प्लीज बाहर जाके करो। एक काम करो, घास पर नंगे पांव चलो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे मैं वॉक करने की सलाह नहीं मांग रही हूँ। अरे तो फिर मैं बॉस को कैसे पटाऊं? क्या? चंदू तुम क्या मुझसे उब गई हो जो फिर से बॉस को पटाने की बातें कर रही हो? अरे मैं प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए बॉस को पटाना चाहती हूँ, अफेयर के लिए नहीं। एक काम के लिए हो तुम, बस खाना और सोना, और कुछ नहीं आता तुमको। अब तो प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ आप एक छेद रफू कर देंगी? सर, मैं दिमाग की कोई चीज रफू नहीं कर सकती। नहीं नहीं, दिमाग का नहीं, ये मेरी टी शर्ट में छेद हो गया है, इसे रफू कर देंगी? हाय रब्बा, इतना बड़ा छेद! इसमें से ट्रेन निकली है कि बस निकली है? मम्मी जी जो इसमें से गुजरा है ना, वो बस और ट्रेन से भी बड़ा था। नंदू भाई अपना मोटा पेट लेके इसमें घुस गए थे। फटे मुझ तेरे! अपने बड़े भाई के लिए कोई ऐसे बोलता है? जा जाके दूसरी टी शर्ट पहन ले। पर मम्मी जी मेरी फेवरेट टी शर्ट है। अच्छा जी। अच्छा, देखती हूँ इसका क्या कर सकते हैं। ओ वर्मा जी, हाय मेरा लाल, मेरा भोलू बेटा, खड़ा क्यों है? बैठ जा। तूने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? क्या हुआ? बता दे पुत्र, तुझे अपनी मम्मी जी की कसम। मुझे चंदू ने डांटा। क्या? पर क्यों? मम्मी जी वो चंदू को इतने सालों से प्रमोशन नहीं मिला ना, तो इसलिए उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। इसलिए चंदू बहुत परेशान है कि अपने बॉस को वो कैसे मनाए जिससे उसकी प्रमोशन भी हो जाए और सैलरी बढ़ जाए। ये तो उसकी परेशानी ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजा बेटे को डांटने की? खुद तो ऑफिस में ठीक से काम करती नहीं है और गुस्सा इस पे उतारती है। ठहर जा, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी बहुत मेहनत से काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। ये लो भाभी का चमचा। अरे नहीं मम्मी जी, पप्पू बिल्कुल सही कह रहा है। चंदू के काम में कोई कमी नहीं है, बस उसे समझ में नहीं आ रहा कि बॉस को कन्विंस कैसे करे। आओ मम्मी जी। मम्मी जी आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या जिससे हम चंदू के बॉस को पटा सके? एक उपाय है जो तेरे पूज्य बाबूजी किया करते थे। बाबूजी प्रणाम। मम्मी जी इतनी सारी कन्याएं कहां से लाएंगे कन्यादान के लिए? वो एक दूसरा उपाय है। तेरे बाबूजी रात के खाने पर अपने बॉस को बुलाते थे। मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाती थी और उनके बॉस उन्हें मना ही नहीं कर पाते थे। इसका मतलब बाबूजी संस्कारी के साथ साथ जुगाड़ू भी थे। और चुप कर, ना लोग सुन लेंगे। मम्मी जी ये आइडिया फर्स्ट क्लास है। पर भाभी को खाना बनाना आता कहाँ है? भाभी के हाथ का खाना अगर बॉस ने खाया ना, उसके कुत्ते फेल हो जाएंगे। जिंदगी में तूने पहली बार अकल की बात की है।
इसी बात पे ना मैं तेरे लिए गर्मा गर्म कचौरियां बनाकर लाती हूँ, तेरी पसंद की। अरे पप्पू, ये मम्मी जी को क्या हुआ, तेरी तारीफ करने लग गई? अरे वो छोड़ो भाई, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी चलो। अरे पर क्या हुआ? आओ ना, कोने में बात कर। क्या है, ऐसे कोने में क्यों लाया? अरे भाई, मम्मी जी ने जो डिनर का आइडिया दिया है ना, उससे मुझे एक धांसू आइडिया आया। डिनर वाला आइडिया पक्का। अबे तू यही चाहता है ना कि चंदू बॉस के लिए खाना बनाए और उसका डिमोशन हो जाए और हमारी पॉकेट मनी बंद हो जाए। अबे मंद बुद्धि, कौन कह रहा है भाभी से खाना बनवाने को? खाना कौन, तेरा ससुर बनाएगा? नहीं, मम्मी जी बनाएंगी। पप्पू तू क्या कह रहा है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। भाई तुम्हारे बस की समझना नहीं है, वो छोड़ो। तुम बस इतना समझ लो कि भाभी को कहो कि वो बॉस को घर पे डिनर के लिए बुलाएं और इधर हम मम्मी जी से खाना बनवाने का जुगाड़ कर लेंगे। मम्मी जी, मम्मी जी। उसके बाद बाबूजी की तरह भाभी का प्रमोशन भी पक्का। अच्छा जाओ ना। अबे पहले चंदू से तो कह दूं हमारे डिनर की प्लान के बारे में। हाँ भाई, जाओ शू। चंदू, मैंने तुम्हारे लिए आइडिया सोच लिया है। अगर बाबा ये तांत्रिक वाला आइडिया सुना है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं चंदू, मेरे तेज दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आई है। तेज दिमाग? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ताना ही मारोगी या आइडिया भी सुनोगी? ना बोलूंगी तो नहीं सुनाओगे? तो भी सुनाऊंगा। हाँ तो फिर सुना दो। सुनो, तुम बॉस को हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट करो और कुछ सुपर्ब सा खाना बना के खिला दो, फिर वो तुम्हारे प्रमोशन के लिए मना ही नहीं कर पाएगा। वाह नंदू, क्या आइडिया दिया है। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग की सोच तो नहीं लग रही। सच सच बताओ, कहाँ से चुराया है? नहीं नहीं चंदू, मेरी अपनी ओरिजिनल आइडिया है यार। क्या? रियली? इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मेरे बनाए हुए खाने से बॉस मान जाएंगे? नहीं नहीं चंदू, तुम खाना मत बनाना वरना खतरा हो सकता है। क्या? तुम मेरे बनाए हुए खाने को खतरनाक बोल रहे हो? नहीं नहीं देखो चंदू, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक काम करते हैं ना, मम्मी जी से खाना बनवाते हैं। उनका खाना पूरा वर्ल्ड फेमस है यार, चांस क्यों लेने का? अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मी जी बॉस के लिए खाना बनाएंगी? उसकी परवाह तुम मत करो, उसके लिए मैं हूं ना, मैं मम्मी जी से बात करूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चंदू। स्वीट नंदू। वो तो मैं हूँ। हेलो बॉस। हेलो चांदनी जी, बोलिए। बोला तो हेलो बॉस। अब कहीं है चांदनी जी, क्या काम है? बॉस आप? एक मिनट चांदनी जी, क्या आप भी मुझे डिनर के लिए बुलाने आई हैं? नहीं नहीं, तो ठीक है। वैसे आप भी मतलब? अरे चांदनी जी, पता नहीं आजकल स्टाफ को क्या हो गया है, सब लोग मुझे एक एक करके डिनर पे बुला रहे हैं। क्या मेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मेरे घर पे खाना नहीं होता होगा? बिट्टो, क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल लगता है। मेरा मतलब मैं बिल्कुल नहीं लगता सर। तो फिर ये सारे लोग मुझे क्यों डिनर पे बुला रहे हैं? जैसे जैसे प्रमोशन की डेट करीब आ रही है, सबको मेरी तरह प्रमोशन चाहिए। लालची लोग। चांदनी जी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बॉस, तो चांदनी जी बताइए ना, क्या काम है? भूल गई, सब भूल गई, कुछ याद नहीं आ रहा बॉस। जैसे याद आएगा ना, आपको कहने आऊंगी। ओके? चांदनी। अब क्या करूं? बॉस तो नहीं मानने वाले डिनर के लिए, कैसे मनाऊं उन्हें? चांदनी। बॉस, क्या हुआ चांदनी जी? मुझे याद आ गया कि मैं क्यों आई थी। अरे वाह, जल्दी से बोल दीजिए, इससे पहले कि फिर से भूल जाए। बॉस, मैंने मेहता एंड मेहता की फाइल रेडी कर ली है। चांदनी जी, ये बदबू कैसी? बदबू? ये तो खुशबू है बॉस। खुशबू? हाँ हाँ, वही खुशबू। आपने परफ्यूम लगाई है? लगाई नहीं बॉस, बनवाई है सासू माँ से। अरे वाह, आपकी सासू माँ परफ्यूम भी बनाती है? परफ्यूम? नहीं बॉस, ये खुशबू तो खाने की है। क्या सच? चांदनी जी, मैं थोड़ा चख सकता हूँ? जरूर जरूर बॉस।
अरे वाह चांदी जी, मुंह में वाटर आ गया। रंभा सिंगापुर गई है और कई दिनों से मम्मी भी नहीं आई है, और मेड के हाथ का खा खा के थक गया हूँ। कोई बात नहीं बॉस, ये आप खा लीजिए। वैसे बॉस, क्यों ना आज रात आप हमारे यहाँ डिनर के लिए आए? मैं सासू माँ से आपके लिए इससे भी अच्छा डिनर बनवाऊंगी। और चांदी जी, अरे बॉस आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो एक दोस्त के नाते इनवाइट कर रही हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। आई नो दैट, मैं जरूर आऊंगा। ओके बॉस, ओके। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ